हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन है आपका 2025 इंस्ट्रूमेंटेशन का। और ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है क्योंकि इसमें कुछ आधी अधूरी चीजें लिखी है क्वेश्चन में, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इसको सही करते हुए भी कई बार आईआईटी ने जो आंसर की निकाली उससे मैच नहीं किया था। बट आप अपने कॉन्सेप्ट नहीं बिगाड़िएगा, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की लिस्ट में डालिएगा, उसके बेसिस पे एक पॉइंट के बेसिस पे अपने इंटायर कॉन्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत रोचक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस यहां पर कुछ चीजों की क्या कर दी है, गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी इस तरीके से करी है कि कुछ क्लियरिटी नहीं दी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सर्किट गिवन इन द फिगर इज ड्रिवन बाय अ वोल्टेज सोर्स Vs इक्वल टू 25√2 एंगल 30 डिग्री volt. The system is operated at a frequency of 50 Hz. The transformer are assumed to be ideal. The average power dissipated in watt in the 50 kilo ohm resistance is rounded off the 2 decimal places. क्वेश्चन दे रखा है, दो ट्रांसफार्मर लगे हैं, आइडियल है ना। ट्रांसफार्मर देख के बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, बट जिनको इक्विवेलेंट इंपीडेंस जो ट्रांसफार्मर में मैंने पढ़ा रखा है, अगर वो आता है अच्छे से, है ना, नेटवर्क थ्योरी में मैंने बताया है, और जो मुझसे मशीन पढ़े होंगे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे, वहां पे मैंने ट्रांसफार्मर में रेफर्ड फ्रॉम कैसे होता है ये सब मैंने पढ़ा रखा है। अगर वो अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा, मशीन आपके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन अलग से बना रखा है, कोर्स जी सेंटर के पे जाइए, उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि दो क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं वहां से, और वो बहुत रैंक डिसाइडिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है। एक तरीका तो ये है कि हम इसके अंदर मुझे पावर डिसिपेट करना है, देखिए, है ना। तो क्या होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस के अंदर पावर का है कि अगर इसके अक्रॉस मुझे करंट पता लग जाए, इसके अक्रॉस मुझे करंट पता लग जाए, तो आई स्क्वेयर इंटू रेजिस्टेंस 50 किलो ओम रेजिस्टेंस, ये कर दूं मैं, तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये करंट फाइंड करने के लिए क्या है, यहां तो कोई सोर्स नहीं है, ये सोर्स यहीं से करंट ट्रेवल करते करते, देखो यहां पे कुछ करंट होगा, वो कुछ टर्न रेशो से फिर यहां आएगा, फिर वो कुछ टर्न रेशो से यहां आएगा। तो आप यहां के करंट को जम कराते कराते, है ना, टर्न रेशो से जम करेगा, जम कराते कराते फिर यहां पर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट इसमें जाने की बजाय उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि सर पूरा करने की बजाय हम इस 50 को लेके आ जाए, है ना। रेजिस्टेंस को रेफर करना आसान लगता है आपको, तो रेजिस्टेंस को उठा के यहां ले आए, फिर इसको उठा के यहां लेके आ जाए। तो इस 50 को जब मैं यहां उठाऊंगा फिर यहां पे उठाऊंगा, तो मेरे पास एक सिंगल सर्किट बन जाएगा जिसमें एक वोल्टेज सोर्स रहेगा, एक पहले से कनेक्टेड 1 ओम रहेगा, पहले से कनेक्टेड। ठीक है, अब देखिएगा, ये जब यहां उठ के आएगा तो 400 भी यहां उठ के आएगा, है ना। ये 400 को भी मैं यहां पे उठा के लेके आ जाऊंगा, है ना, यहां पे उठा के लेके आ गया। और ये मेरा जो है, अभी मैं यहाँ की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, ये वैल्यू जब 400 इधर उठा के लाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, 50 को उठा के यहाँ से और यहाँ से 2 बार टप्पा खिलाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगी। ये सारी वैल्यू आने के बाद मैं करंट निकालूंगा, टोटल करंट निकाल लूंगा, ये वोल्टेज सोर्स रहेगा। तो देखिए टोटल करंट क्या आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा Vs डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, है ना, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये आ गया, करंट आ गया। करंट आने के बाद फिर मैं क्या करूंगा कि यहां पर जो ये है, ये सपोज करो ये 50 किलो ओम रेफर्ड, है ना, रेफर्ड 50 किलो ओम होके यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी। तो क्या मैं पावर ऐसा लिख सकता हूं, पावर इक्वल टू टोटल करंट तो एक ही फ्लो कर रहा है, टोटल करंट का स्क्वायर इनटू आर इक्विवेलेंट जो 50 किलो ओम होके आया, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये तो रही प्लानिंग कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा माइंड को 30-40 सेकेंड में आपको प्लानिंग करनी है, कैसे जाना है हमें। आई बात समझ में। अब देखो यहां पर 50 को उठा के जब मैं इधर के लेके आऊंगा तो पहले उठा के रखते हैं ना, तो रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम, है ना, तो यहां से 50 इधर आएगा, तो 1 डिवाइड रेफर्ड टू जो जिधर जा रहा है और रेफर्ड फ्रॉम किधर से जा रहा है उसका स्क्वायर इनटू क्या जा रहा है 50 किलो ओम, है ना। रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम, रेफर्ड टू कहां, जहां जा रहा है डेस्टिनेशन पे ऊपर, कहां से आ रहा है वो नीचे, उसका स्क्वायर कर दो इनटू 50 कर दो, तो ये अब यहां पे आ जाएगा। ठीक है, बट हमें यहां तक नहीं रुकना है, इसको और उधर की साइड में ले जाना है, तो फिर एक बार और 1/10 का एक बार और जाएगा, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी यहां पे। तो रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम फिर एक बार, है ना, फिर एक, ये तो पहले से था, इनटू 50, तो अब जाके ये अपना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 50 किलो ओम। 50 किलो ओम जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान रखना है किलो है, तो 10 टू द पावर ये 3 जीरो लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100 और 100 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, इनटू 5, देखो वैल्यू गजब की दी है,
3 शून्य कैंसिल, ये 3 एक गया मतलब 5। तो इसका मतलब है कि भाई 50 किलो ओम जब यहां तक ट्रेवल करेगा तो इसकी वैल्यू इफेक्टिवली कितनी हो जाएगी, 5 ओम के बराबर हो जाएगी। तो चलो एक चीज तो मिल गई हमें कि यहाँ पे 5 ओम आएगा। ठीक है, चलो अब टोटल करंट के लिए पहले 400 को भी कर देते। तो 400 को करेंगे ट्रेवल तो यहां से कितना हो जाएगा, 1/² इंटू 400, 400 ओम में ही है तो 100 डिवाइडेड बाई 400, तो ये कितना हो गया इफेक्टिवली 4 हो गया। तो ये 400 ओम इधर आके कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये डायरेक्टली कर सकते हैं बट आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में कर रहा हूं, है ना, ताकि हर बच्चे को समझ में आए। चलो तो अब देखो यहाँ पे टोटल करंट निकालते हैं। टोटल करंट आप VS, अब समझना यहां से ध्यान से। अब क्या होता है कि ये जो मैंने पूरे ऐसे एनालिसिस में ये पढ़ाया है आपको कि भाई एक होता है इंस्टेंटेनियस फॉर्म जिसको हम आरएमएस में कन्वर्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियस फॉर्म कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस Vm sin ओमेगा टी मान लो ये दिया होता तो इसको पहले हमें आरएमएस में कन्वर्ट करना होता कि Vm/√2 करके हमें आरएमएस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें करंट लिखना है, क्योंकि करंट बाय डिफॉल्ट हम आरएमएस में लिखेंगे, क्योंकि जो पावर है ना, पावर का फॉर्मूला यहाँ जो करंट है ये आरएमएस करंट होता है। तो हमें जो वोल्टेज यूज करना है वो भी आरएमएस यूज करना है। एक तो ये तरीका बताया। दूसरा तरीका बताया कि जब भी पोलर फॉर्म में हो, है ना, ये जैसे हमारे ये पोलर फॉर्म में जहां पे मैग्नीट्यूड और एंगल हो वो बाय डिफॉल्ट आरएमएस में ही होता है डिफाइन, वो बाय डिफॉल्ट आरएमएस में ही होता है। तो यहां पर ना तो इन्होंने एवरेज लिख रखा है ना कुछ भी नहीं लिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, अगर हाँ ऐसा देते और ये बोलते कि ये कंसिडर एज अ पीक वैल्यू तो हम क्या करते हैं, √2 का डिवाइड करके पीक वैल्यू को हम आरएमएस में कन्वर्ट करते हैं। भाई आरएमएस और पीक का फॉर्मूला क्या है, आरएमएस इक्वल टू पीक वैल्यू पीक डिवाइडेड बाय √2। अगर ये बोल देते कि भाई ये पीक वैल्यू है तो हम √2 का डिवाइड करते और इसको आरएमएस में कन्वर्ट करते, बट यहां पर कुछ भी नहीं बोला है। और जो फॉर्मेट आपको गिवन है मैग्नीट्यूड और एंगल वाला पोलर फॉर्मेट, ये बाय डिफॉल्ट आरएमएस में होता है, बाकी क्योंकि कहीं पर भी नहीं लिखा है। यही छोटा सा लूप होल या फ्लॉ है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बट हमारा जो लॉजिक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट, जो स्टैंडर्ड किताबें फॉलो करती है, इसको एज अ आरएमएस लेना है। अब कोई बोलेंगे सर ये √2 से कॉमन सेंस लगा लेते कि भाई √2 का डिवाइड करना है। क्यों लगा ले कॉमन सेंस, भाई कुछ बोला होता तो करते हम, यहाँ पे तो नहीं लगाना अपने को कॉमन सेंस, ठीक है। तो यहां पर इसको एज इट इज हमें आरएमएस में कन्वर्ट, आरएमएस ही कंसीडर करना है, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड का काम है, 25√2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5, 4, 9 और 10, ठीक है। ये हो गया करंट। बस अब पावर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25√2 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया करंट इंटू टोटल पावर, है ना। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर, तो 100 इंटू 5, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना, 625, तो 625 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 62.5 वॉट इज द करेक्ट आंसर, है ना। IITs की जो आंसर की आई है उसमें 32, इसका हाफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इसको पीक वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर इसको आरएमएस में कन्वर्ट किया, तो √2 हट गया था। बट आपको अपने कॉन्सेप्ट नहीं बिगाड़ने, हर साल IIT 3-4 क्वेश्चन में गड़बड़ी करता है, आप अपने उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट नहीं बिगाड़ना है अपने को, ठीक है। तो यही आंसर अपने को करेक्ट लेके चलना है। अब मुझे पता नहीं कि बाद वाली आंसर की मैं उनने एक्सेप्ट की कि नहीं गलती, बट आपको यही आंसर लेके चलना है। 32 आंसर नहीं करना है, क्योंकि उसके हिसाब से इसको उन्होंने पी, क्योंकि कहीं पर लिखा होता तो हम करते, डेफिनेटली करते, बट कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बेहतरीन क्वेश्चन था, रेफर्ड फ्रॉम वाला। वैसे तो मार्क्स टू ऑल देने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, बट IIT ने कई बार कुछ गलतियां नहीं मानते हैं, वो चलेगा, बट हमें हमारे कॉन्सेप्ट नहीं बिगाड़ने हैं, ठीक है। तो पूरा नेटवर्क थ्योरी पढ़ने के लिए आप आइए, जी सेंटर ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे बेहतरीन रेटिंग दे रखा है 4.7 आप लोगों ने, और 188 लेक्चर्स में 450 क्वेश्चंस करवाए गए हैं। PDF नोट से, क्रैश कोर्स से, चैट बॉक्स में 399 में अवेलेबल है। कूपन कोड लगा लेना वहाँ पे जाके, तो 399 मतलब 410 के आसपास कुछ हो जाएगा, वो कुछ इंटरफेस चार्जेस होते हैं। और बेहतरीन तरीके से नेटवर्क थ्योरी पढ़िए गाइस। मैं आपको चैलेंज या दावे के साथ बोल सकता हूँ, एक बार आप ये लेक्चर फॉलो करके देखेंगे ना, आप कभी नेटवर्क थ्योरी नहीं भूल पाएंगे। मैं पिछले 10 साल की जर्नी में 6 साल तो मुझे ऑनलाइन हो गए, और तकरीबन 4-5 साल मैंने ऑफलाइन में बहुत बच्चों को ट्रेन किया है। आप नेटवर्क बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। मैं नहीं बोलता मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, बट मैं आपकी दर्द को समझता हूँ कि कहाँ पे स्टूडेंट अटकता है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत बच्चे देखे हैं मैंने, एवरेज, बिलो एवरेज,
इंटेलिजेंट तीनों कैसे सोचते हैं उसके बेसिस पे इसको पढ़ाया है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।